हेलो दोस्तों, नमस्ते। 6 सितंबर 1992 शिकारियों का एक समूह अलास्का के जंगल में रात को आश्रय की तलाश कर रहा था। उन्हें एक एबेंडन बस दिखा। जब वो बस में प्रवेश किया तो उन्हें सड़ी हुई गंध आई। उन्हें बस के पिछले हिस्से में स्लीपिंग बैग में एक गांठ मिली। शिकारियों ने तुरंत पुलिस को रेडियो संदेश भेजा, जो अगले दिन पहुंची। उन्हें स्लीपिंग बैग के अंदर एक डेड बॉडी मिला। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु उसके शव मिलने के लगभग 2 सप्ताह पहले हुआ था। दोस्तों, यह कहानी है क्रिस मैकेंडल्स नाम का एक युवक की, जिसने समाज को और अपने माता पिता के जीवन शैली को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प के नाम से जीना शुरू किया। वो दुनिया को पूरे तरह से अनुभव करते हुए एक आइडियोलॉजिकल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अलास्का के एक एबेंडन बस में उनकी मृत्यु हो गई। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्रिस मैकेंडल्स के जीवन के बारे में। क्रिस्टोफर जॉनसन मैकेंडल्स का जन्म 12 फरवरी 1968 को कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके पिता को नासा में एंटीना विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी मां ह्यूजेस एयरक्राफ्ट के सचिव के रूप में काम करती थी। उनकी बहन ने आरोप लगाया कि उनके माता पिता उनके बच्चों पर वर्बल और फिजिकल अब्यूज करते थे, जो अक्सर उनके पिता के शराब के लत के कारण होता था। उन्होंने बताया कि उनके अपमानजनक बचपन के कारण उनके भाई को घर छोड़ना पड़ा और साथ ही जैक लॉन्डन की किताब द कॉल ऑफ द वाइल्ड को पढ़ने के बाद उनके आकर्षण ने उनके भाई के जंगल में गायब होने की इच्छा को प्रेरित किया। मैकेंडल्स ने हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी के 2 विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। मैकेंडल्स पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्नातक होने के बाद उन्होंने $26,000 से अधिक की अपनी कॉलेज की बचत ऑक्सफैम को दान कर दी और एक आवारा जीवन शैली अपनाई, जहां आवश्यक होने पर रेस्टोरेंट में भोजन तैयार करने वाले और खेतों में काम करने वाले के रूप में काम किया। एक उत्साही आउटडोर्समैन, मैकेंडल्स ने अपनी 1992 में अलास्का के लिए लंबी पैदल यात्रा से पहले जंगल में कई लंबी पैदल यात्राएं पूरी की और कोलोराडो नदी के एक हिस्से में डोंगी चलाई। मैकेंडल्स के पसंदीदा लेखक जैक लंडन, मार्क ट्वेन, लियो टॉल्स्टॉय और H.G. वेल्स थे। वो अमेरिकन राइटर और नेचुरलिस्ट हेनरी डेविड थोरियो से भी काफी प्रभावित थे। मैकेंडल्स के जीवन में कोई रोमांटिक पार्टनर होने का कोई भी संकेत नहीं है। नीलन स्लैब्स में रहने के दौरान ट्रेसी नाम का एक 17 वर्षीय लड़की ने मैकेंडल्स का रोमांटिक तरीके से पीछा किया। हालांकि मैकेंडल्स ने उसकी प्रगति को अस्वीकार कर दिया। मैकेंडल्स ने 1990 की गर्मियों में अपने डटसन कार चलाकर घर छोड़ दिया। उनकी कार अच्छी हालत में नहीं थी और उसमें काफी खराबी आ गई। उसके कार में कोई कार बीमा भी नहीं था और वो एक्सपायर्ड लाइसेंस प्लेटों की गाड़ी चला रहा था। वैध लाइसेंस, पंजीकरण और बीमा के कमी के कारण जुर्माना और संभवतः गिरफ्तारी के डर से मैकेंडल्स ने कार की लाइसेंस प्लेट हटा दी और जो कुछ अपने साथ ले जा सकता था वो ले लिया और पैदल चलता रहा। उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए मैकेंडल्स ने सियरा नेवाडा पहाड़ों में यात्रा की। ऐसा प्रतीत होता है कि 1990 और 1991 की पूरी सर्दियों के दौरान मैकेंडल्स सियरा नेवाडा क्षेत्र में अन्य आवारा लोगों के साथ साधु शिविरों में रहे थे। 1991 की शुरुआत में मैकेंडल्स ने सियरा नेवाडा छोड़ दिया और एरिजोना की ओर साउथ डकोटा के लिए पैदल यात्रा की। उसके पास पैसा पूरी तरह से खत्म हो गई थी।
इसलिए उन्होंने डकोटा में अनाज लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में नौकरी की। उन्होंने 1991 के लास्ट तक वहां काम किया, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो कोलोराडो चले गए। उन्होंने अपनी नौकरी से मिले पैसे का इस्तेमाल कश्ती की आपूर्ति के साथ साथ एक हैंडगन खरीदने के लिए किया। इसके बाद उन्होंने बिना परमिट के कोलोराडो नदी में यात्रा की। मैकेंडल्स को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के नदी के खतरनाक इलाकों में व्हाइट वाटर राफ्टिंग करते देखा गया था। मैकेंडल्स ने अंत कोलोराडो नदी का अनुशासन करते हुए मेक्सिको तक पहुंच गया, जहां उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की। वाटरफॉल्स का सामना करने के बाद मैकेंडल्स ने अपनी नदी यात्रा छोड़ दी और एल गोल्फो डे सेंटा क्लारा गांव में कुछ दिन अकेले बिताया। अप्रैल 1992 में मैकेंडल्स ने साउथ डकोटा से फेयरबैंक्स अलास्का तक पैदल यात्रा की। मैकेंडल्स को आखिरी बार अप्रैल में जिम गैलियन नामक एक स्थानीय इलेक्ट्रीशियन ने देखा था। मैकेंडल्स ने अपना परिचय एलेक्स के रूप में दिया। उसके हल्के बैकपैक, न्यूनतम इक्विपमेंट, थोड़े राशन और अनुभव की स्पष्ट कमी को देखने के बाद गैलियन ने कहा कि वो मैकेंडल्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित थे। गैलियन ने बार बार मैकेंडल्स को यात्रा को डिले करने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने उसे सुइटेबल इक्विपमेंट और सप्लाईज खरीदने की पेशकश की। हालांकि मैकेंडल्स ने बार बार गैलियन द्वारा दिए जाने वाले चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और सहायता के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। We're actually standing on the old Stampede Trail. This is just about as far as you would have been able to drive then when Chris came out here hitchhiking. हालांकि उन्होंने गैलियन से एक जोड़ी बूट और 2 सैंडविच और कॉर्न चिप्स का एक पैकेट स्वीकार किया। बर्फ से ढके स्टैम्पेड ट्रेल पर लंबी पैदल यात्रा के बाद मैकेंडल्स को डेनाली नेशनल पार्क के पास ट्रेल के एक ऊंचे हिस्से पर एक एबेंडन बस मिली। मैकेंडल्स ने बेरिंग सागर तक पहुंचने तक पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखने का प्रयास किया। हालांकि वो अलास्का की घनी झाड़ियों से डर गया और बस में लौट आया और रहने लगा। उनके पास 4.5 किलोग्राम चावल था, एक राइफल जिसमें 400 राउंड एम्यूनेशन, स्थानीय पौधों की एक पुस्तक और व्यक्तिगत सामान और कैंपिंग उपकरण की कुछ वस्तुएं। सेल्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स और जर्नल एंट्रीज इंडिकेट करता है कि उसने खाने योग्य पौधों की तलाश की और पोर्क्यूपाइंस, गिलहरियां और पक्षियों का शिकार किया। 9 जून 1992 को मैकेंडल्स ने अवैध रूप से एक मूस का पीछा किया और उसे गोली मार दी। हालांकि मांस को संरक्षित करने के अपने प्रयासों में विफल रहने के बाद वो कुछ ही दिनों में खराब हो गया। मैकेंडल्स के जर्नल में क्षेत्र में 113 दिन का रिकॉर्ड किया गया है। 2 महीने से कुछ अधिक समय तक बस में रहने के बाद जुलाई में उन्होंने सिविलाइजेशन की ओर वापस जाने का फैसला लिया, लेकिन रास्ता टेक्लानिका नदी के पानी से ब्लॉक हो गया था और नदी को पार करना असंभव था। मैकेंडल्स के पास उस क्षेत्र के टोपोग्राफिकल मैप नहीं था और वो पास में ही एक हैंड ऑपरेटेड केबल कार की उपस्थिति से अनजान था। नीरस मैकेंडल्स वापस बस की ओर चला गया और शिविर शुरू कर दिया। उन्होंने एक SOS पोस्ट किया जिसमें लिखा था, संभावित आगंतुकों अटेंशन, SOS, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं घायल हूँ, मरने के करीब हूँ और बाहर निकलने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, यह कोई मजाक नहीं है। भगवान के नाम पर कृपया मुझे बचाने के लिए बने रहे। मैं पास में ही जामुन इकट्ठा करने जा रहा हूँ और आज शाम को लौट आऊँगा। धन्यवाद, क्रिस मैकेंडल्स, अगस्त? मैकेंडल्स के जर्नल का लास्ट एंट्री कुछ इस तरह था। डे 107, सुंदर नीले जामुन। 108 से 112 तक कोई शब्द नहीं थे और केवल स्लैश के साथ चिह्नित थे। दिन 113 से कोई एंट्री नहीं था। उसकी मृत्यु की सही तारीख और समय अज्ञात है।
अपनी मृत्यु के समय मैकेंडल्स ने अपने हाथ में एक नोट पकड़े हुए लहराते हुए अपनी एक तस्वीर ली, जिसमें लिखा था, मेरा जीवन सुखी रहा और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। अलविदा और भगवान सबका भला करे। 6 सितंबर 1992 को शिकारियों का एक समूह जो रात के लिए आश्रय की तलाश में था, उस एबेंडन बस पर आया जहां मैकेंडल्स रुका हुआ था। प्रवेश करने पर उन्हें सड़ा हुआ भोजन का स्मेल आया और उन्हें बस के पिछले हिस्से में एक स्लीपिंग बैग में एक गांठ मिली। शिकारियों ने पुलिस को रेडियो संदेश भेजा जो अगले दिन पहुंची। उन्हें स्लीपिंग बैग में मैकेंडल्स के सड़ते हुए डेड बॉडी मिला। ऐसा माना जाता है कि उनका डेड बॉडी मिलने से लगभग 2 सप्ताह पहले उनकी मौत हुई थी। कन्वर्टेड हरी और सफेद बस, जिसे द मैजिक बस के नाम से जाना जाता था, जहां मैकेंडल्स रहते थे और मर गए, पैदल यात्रियों के लिए एक प्रसिद्ध डेस्टिनेशन बन गया। मैजिक बस उन ट्रैकर्स के लिए एक तीर्थ स्थल बन गई जो वाहन पर डेरा डालते थे। इसे सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा माना गया क्योंकि कम से कम 15 लोग फंस गए थे और उन्हें बचाया जाना था और बस तक पहुंचने के लिए टेक्नोलिका नदी पार करने का प्रयास करते समय कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई थी। 18 जून 2020 को अलास्का आर्मी नेशनल गार्ड ट्रेनिंग मिशन और 7 विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से बस को हटा दिया। 26 सितंबर 2020 को यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स में नर्ट म्यूजियम ने घोषणा की कि मैकेंडल्स की मैजिक बस 142 को रिस्टोर किया जाएगा और एक आउटडोर एग्जिबिट बनाई जाएगी। मैकेंडल्स का जीवन कई आर्टिकल्स, पुस्तकों, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज का सब्जेक्ट बन गया। वो कुछ लोगों के लिए एक फ्री स्पिरिटेड रोमांटिक व्यक्ति बन गया, लेकिन दूसरों लोगों के लिए वो एक कंट्रोवर्शियल, मिसगाइडेड व्यक्ति है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।